बिहार में महागठबंधन में टूट की खबर है। 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक हो रही है, लेकिन इस महाबैठक के पहले महागठबंधन के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि संतोष मांझी जो कि नीतीश कैबिनेट में हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, वो हम पार्टी के हैं जो महागठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कैबिनेट से जो उनका इस्तीफा है वो इस महाबैठक के पहले अच्छा नहीं माना जा रहा। जितिन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी और वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनका कहना है कि जेडीयू में विलय का प्रस्ताव दिया गया था जो कि उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन जेडीयू को आशंका है कि मांझी बीजेपी में जा सकते हैं। महागठबंधन में अभी भी इस्तीफे के बाद भी वो बने हुए हैं। संतोष मांझी ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है वो पूर्व सीएम जितिन राम मांझी के बेटे हैं और 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक के पहले उनका इस्तीफा आया है। हालांकि उनका कहना है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। तो संतोष मांझी ने इस्तीफा देने पर क्या कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं शिवानंद तिवारी जी, उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। शिवानंद जी, हमने सुना अभी संतोष मांझी को। शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में ही, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं और धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद जी, आपसे मैं शुरुआत करूं तो ये जो बयान है संतोष मांझी का कि इस जंगल में शेर भी है, हिरण भी हैं, कई छोटे जानवर हैं, तो उनको ये डर है कि उनका अस्तित्व खत्म हुआ जा रहा था और इसलिए वो बचकर वहां से निकले हैं। लेकिन महाबैठक जो होने वाली है उसके पहले ये अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से नकबा जी, महाबैठक तो विपक्षी एकता का एक संदेश देने के लिए हो रही है और ऐसे में जनता दल यू की जो सरकार आरजेडी और जेडीयू की है उसके मंत्री का इस्तीफा होना एक निश्चित रूप से कहते हैं ना, जैसे खाने में कुछ कंकड़ आ जाए उस तरह का है। लेकिन अभी मैं मांझी जी को सुन रहा था, संतोष मांझी जी को कह रहे थे एक जंगल में शेर भी होता है, हिरन भी होता है, सब होते हैं और बचने की कोशिश हम करते रहे, अब हम जंगल से बाहर निकल गए। तो अब सवाल ये है कि जो जंगल में रहता है वो जंगल के अलावा शहर में तो आ नहीं सकता, तो क्या वो दूसरे जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं एक जंगल से निकल करके? क्योंकि जंगल का जो जानवर है वो किसी न किसी जंगल में तो रहेगा ही। तो और बहुत संभावना इस बात की है कि जिस तरह से बीजेपी के साथ उनके तमाम लोगों के संपर्क जुड़ रहे हैं, उसमें जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं वो। और जब से ये महागठबंधन की कवायद तेज हुई है तब से बीजेपी ने भी अपने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, बिल्कुल अकाली दल से बात तो हो अब रही ये है। सवाल है कि यहाँ पर अगर ये जंगल है और ये जंगल में रहने वाले हैं तो आपने सही कहा कि कोई और जंगल वो तलाशेंगे। शिवानंद जी, ऐसा हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। शिवानंद जी, अस्तित्व का खतरा बता रहे हैं जितिन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बहुत ये बड़ा झटका है, एक महागठबंधन की बैठक हो रही, विपक्षी एकता की बात होती है, ऐसे में वो कहते हैं कि उनका अस्तित्व ही खतरे में था। आशंका ये भी है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो एक अलायंस में ये गठबंधन में थे, पर उनका कहना है कि अब वो साथ रहना नहीं चाहते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं विपक्षी एकता के लिए? देखिए, तो आप जो कह रही हैं विपक्षी एकता के मुहिम को मैंने एक झटका के रूप में सब लोग देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता के वजह से जो एक घबराहट है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में, उसका ये परिणाम है। अब जो संतोष सुमन बता रहे हैं, हमारे अस्तित्व पर संकट था, कहा जा रहा था
कि आप जो है हमारे पार्टी में विलीन कर जाइए, तो उसका जवाब तो सीधे हो सकता है कि नहीं साहब, हम विलीन नहीं करेंगे, हम अपने पार्टी का वजूद जो है कायम रखेंगे। लेकिन उसके लिए इस्तीफा देना और ये कहना कि हम अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हमने ये कदम उठाया है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप इनकार करते कि नहीं साहब हम नहीं मर्ज करेंगे आपके साथ, तो आपको हम लेकिन अपने पार्टी का अस्तित्व जो है बचा के रखेंगे, जी। पर शिवानंद तो जी, आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती ऐसी क्या उनको दूसरी जगह कहीं वो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो मंत्री तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मांझी जी, हाँ देखिए जीतनराम मांझी जी लगातार जिस ढंग से बोलते रहे हैं, अभी जो है उनका गरीब जोड़ो यात्रा चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो एमए पास है, उसने नेट क्वालिफाई किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जाकर के उसके बाद जो है अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि कह रहे हैं कि नहीं साहब, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन लगातार उनके बयान को देखिए, हम 5 सीट लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं, हम इससे कम पर नहीं लड़ेंगे, इस तरह की बात जो है लगातार वो कह रहे हैं। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस देखिए, इसके पहले जो है 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, दोनों जगह हारे। इनका बेटा संतोष सुमन जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो विधानसभा का चुनाव हारा, तो लालू यादव ने इनको काउंसिल का मेंबर बना दिया, उसी हैसियत से कैबिनेट में है। तो इनका लगातार जब से मुख्यमंत्री बनाया है नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को, उसके बाद जो है वो बिल्कुल आसमान में है और हमेशा कुछ न कुछ कंट्राडिक्टरी बात, अंतर विरोधी बात जो है उनके मुंह से लगातार निकलता रहा है। एकदम बचपना है, हमको याद है कि कम उम्र के जब हम लोग थे, नई नई राजनीति में आए थे, तो बयान देने का एक शौक हुआ करता था। तो वो लगता है कि उसी उम्र में ये पहुंच गए हैं और हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये खेल है, उसी खेल को ये खेल रहे हैं। धनंजय गिरी जी, ये विपक्षी एकता से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, तो जो छोटे अगर कोई भी यहाँ पर अलायंस पार्टनर हैं, महागठबंधन का जो भी हिस्सा है, उनको बीजेपी में शामिल करने की कवायद है। शिवानंद तिवारी जी से इस तरह से देखते हैं कि ये जो महाबैठक होनी है, यहाँ विपक्षी एकता है, उसको कोई खतरा नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता से जो घबराए लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जोड़े। और ये जो एग्जिट हुआ है जीतनराम मांझी के बेटे का, ये इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। देखिए, घर उनका फूट रहा है और उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर कर दे रहे हैं। वो अपना घर संभाल के रखे ना, विपक्ष के पास बोलने के लिए भाषण और करने के लिए विरोध और होने के लिए एकजुटता, बस यही पहचान बन चुकी है विपक्ष की। आप अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखिए तो महागठबंधन के महायान के मांझी जीतनराम, इन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मांझी बनकर। सियासत में कोई गीत कब गाली बन जाए नगमा जी कहना बड़ा कठिन है। जो मांझी जी कल तक सियासत के गीत हुआ करते थे, जो इस नैया को आगे बढ़ा रहे थे, वो आज डुबाने वाले हो गए और वो हमसे मिल गए। पर क्या मांझी जी के निकलने से नैया डूब जाएगी? ऐसा लगता नहीं है कि विपक्षी एकता उन्हीं के इस पर टिकी हुई है। शिवानंद जी ये कह रहे हैं। देखिए, मैं अभी बिहार की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो उनके पुत्र जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उनके जो स्टेटमेंट उठा करके देखिए तो क्या कह रहे हैं कि हमें विलीन होने का खतरा था। जिस तरह से पुल गंगा में विलीन हुआ, जिस तरह से बिहार का विकास विलीन हुआ, और नीतीश जी का जो अभियान है, भाई दलित को महादलित बनाते हैं, पिछड़े को अति पिछड़ा बनाते हैं, वो बिहार को कोई आगे बढ़ाने का तो नीतीश जी काम करते नहीं है। नीतीश किसी नैतिक जिम्मेदारी का नाम तो है नहीं, एक जिम्मेदार नेता की छवि तो ध्वस्त हो चुकी है। खुद आरजेडी के जो अभी नीतीश जी ने कब से विकास का काम बंद कर दिया है? धनंजय जी, कुछ दिनों पहले तक तो आप सब साथ में ही विकास कर रहे थे। देखिए पलटू चाचा की नाव कब पलट जाएगी, तो मांझी होशियार है और समय रहते निकल लिए। और तमाम तरह के आदरणीय जो नेता हमारे बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, इन्होंने ही खुद लालू जी पर चारा घोटाला, तमाम तरह के आरोप नीतीश जी के साथ ही मिलकर लगाया था। तो वर्तमान बिहार की स्थितियों को आप उठा करके देखिए तो नीतीश जी से जो छवि अपनी गढ़ी है, 7 बार गोद बदलते बदलते गोदावरी पुत्र हो चुके हैं और उनके साथ रहने में उनको सांसत हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। उसने उस नाव से निकलना ही मुनासिब समझा। तो वक्त रहते वो निकल गए। आप कह रहे हैं कि सांसद हो रही थी तो वो वक्त रहते निकल गए। शिवानंद जी, इस पर तो बिहार के अस्तित्व पर है। शिवानंद जी की बात सुन लीजिए। बिहार की स्थिति क्या है वो बेहतर समझते हैं, बहुत लंबे समय से उसकी राजनीति के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। जी शिवानंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अतीत में किसने क्या किया है, मैंने इसको अभी याद करने का मतलब क्या है। वर्तमान में जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में कौन क्या भूमिका निभा रहा है, असली बात यह है। ये सही बात है, हमारा लालू यादव से भी झगड़ा हुआ है,
नीतीश कुमार से भी झगड़ा हुआ है, लेकिन आज नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? नीतीश कुमार जो है देश के संविधान को बचाने की का जो अभियान है उसके तहत जो है विपक्षी एकता का मुहिम जो है चला रहे हैं और इसमें काफी सफल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए कब कब पलटू चाचा उनको कहा गया और कब जो है क्या कहा गया, इसको दोहराने का क्या अर्थ है? असली चीज ये है कि कर्नाटक के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है। जो खबरें आ रही है उसमें मध्य प्रदेश में उनकी हालत खराब है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर बनती हुई दिखाई दे रही है, यही हाल जो है राजस्थान में दिखाई दे रहा है। इससे एक किस्म का घबराहट आया है। आप देखिए कि कभी 40% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं आया है। यहां तक कि पुलवामा के बाद 2019 में भी 40% वोट उनको नहीं आया, उससे थोड़ा कम ही रहा। तो ऐसी हालत में उनको लग रहा है कि अगर ये मुहिम सफल हो गया और गठबंधन हो गया तो फिर क्या होगा? अब ये हिंदू राज बनाना चाहते हैं देश में, संविधान के खिलाफ ये जो मुहिम संविधान बचाने की और है, हिंदू राज में शिवानंद जी आपने कहा कि नीतीश कुमार संविधान बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, तो ये जो संविधान बचाने की मुहिम है, सवाल उसी पे है कि वो कितनी मजबूत है, कितने लोगों का उसमें साथ है। जो महागठबंधन का हिस्सा है, अगर वो लोग भी निकलते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उनके अस्तित्व विलीन होने का खतरा था क्योंकि उन्हें विलय का प्रस्ताव दिया गया था, जो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। जी शिवानंद जी, देखिए ये होगा, हाँ। इसको इसे हर तरह की कोशिश होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी स्तर पर आकर के इस मुहिम को असफल करने का प्रयास करेगी। पर जैसा हम दावे के साथ ये कह रहे हैं कि मुहिम सफल होने जा रहा है। पर धनंजय जी ने जो कहा अभी कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि वो कोशिश कर रहे हैं, पर इसका जवाब धनंजय जी ने दिया कि ये अपना घर जब तक आप संभाल के नहीं रखेंगे तो दूसरे पे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन धनंजय जी, जो शिवानंद जी कह रहे हैं, धनंजय पर जो शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी आप कह सकते हैं बिल्कुल कि कर्नाटका देख लीजिए आप या अभी कहने का, हाँ ठीक है, संतोष सुमन के इस्तीफा का बाद हाँ। ये कहने का एक आधार जो है मिल गया है। हम इस बात को कबूल करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि ये जो 23 तारीख को बैठक होने जा रही है, इस बैठक का सकारात्मक नतीजा जो है निकलेगा। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल ये दो जो है टिकलिस्ट स्टेट है, जहां किस तरह से रास्ता निकलेगा, हाँ। ये जो है अभी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। धनंजय जी, बहुत उम्मीद है कि ये जो बैठक होगी, महाबैठक, वो कामयाब होगी और कर्नाटका और जो दूसरे राज्य भी चुनाव है वहां पर जो स्थिति है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उससे बीजेपी को इस समय घबराहट है, जिसलिए ये देखा जा रहा है। जैसा मैं बिंदुवार बता देता हूँ। कर्नाटका में हमारा वोट परसेंट 36 था, 36 ही है, और हमारा वोट परसेंट जहां था वही है, हम उससे घटे नहीं है। एक दूसरे राजनीतिक दल का बल निकल करके दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस में लगा और कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जो ये देश बचाने की मुहिम नहीं है, दल बचाने की मुहिम है। दल के विलीन होते बल को, समाप्त होते बल को, आदरणीय जिस दल में है, आदरणीय जिस दल बचाने की मुहिम भी हो तो उसमें क्या गलत है? सभी दल अपने को बचाने की कोशिश में तो है। नगमा जी, आदरणीय जिस दल में है उस दल की संख्या 0 है संसद में, और जो नीतीश कुमार भी 2014 में अकेले लड़े थे तो 2 पर आउट हो गए थे। जी हमारे पास इतना ही समय है, मैं आपसे एक छोटा आकलन, विनोद अग्निहोत्री जी, एक पत्रकार, एक एनालिस्ट के तौर पे आपको, एक सेकंड सर, आपको क्या लगता है विनोद अग्निहोत्री जी कि ये जो टूट फूट अभी दिख रही है वो विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाएगी? महाबैठक जो होने वाली है उससे क्या उम्मीद रखी जाए विनोद जी? माझी कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है बिहार के। हाँ, ये जो एक जाति विशेष में उनका थोड़ा आधार है, वो अच्छा। अभी नीतीश कुमार को जैसे भी इन्होंने कहा हमारे बीजेपी के मित्र ने कि पलटू राम, तो जीतन राम मांझी भी तो पलटू राम हैं भाई। वो पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया उनको, उसके बाद वो फिर वो भी एनडीए के साथ चले गए, फिर लौट के महागठबंधन में आ गए, अब फिर उधर जाने की तैयारी है। तो जीतन राम मांझी जी इस तरह से बार बार इधर उधर पाला बदलते रहे हैं, और इतने बड़े प्लेयर वो नहीं है कि उसको लेकर के महागठबंधन जो बन रहा है उस पर कोई फर्क पड़े। हाँ, ये जरूर परसेप्शन के लेवल पर जरूर ही माना जा सकता है कि एक तरह से, जैसे मैंने कहा, खाने में कंकड़ आ जाए, तो वो एक कंकड़ आ गया है और बीजेपी इसको इस तरह से ये जो कह रहे हैं कि भाई अपने घर की आग, तो उनको मौका मिला है इस बात को कहने के लिए। और जहां तक दल बचाने की बात है, सही कह रहे हैं, दलों का अस्तित्व भी राजनीति में बहुत जरूरी है। तो वो सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए को बचाने की भी तैयारी हो रही है।
उन्हीं चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन करने की कोशिश हो रही है जो 2019 बिल्कुल में धनंजय जी, बीजेपी यही के खिलाफ बात थे। ये बात तो है दोनों कि तरफ जो हो रहा है। दल है वो भी महत्वपूर्ण है, उनको बचाना भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें गलत क्या, अगर दल बचाने की एक कोशिश है तो भी। लेकिन जैसा शिवानंद जी ने कहा कि बहुत आकांक्षाएं जो हैं जितन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी की, उसको देखते हुए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। और हालांकि इतनी बड़ी ये पार्टी नहीं है या इतना महत्वपूर्ण नहीं है इनका अस्तित्व के उससे नुकसान पहुंचे किसी तरह का। पर जो विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि परसेप्शन एक जरूर जाता है कि यहां पर कहीं टूट फूट हो रही है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।